ये थे जनाब अबरार घोसवी साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शेर आपको सुनाए। उनका नाम अबरार घोसवी था। जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुझे निदा का ये शेर याद आ गया है कि मेरे जैसा आदमी मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। बहुत अच्छे शेर उन्होंने इस महफिल को दिए। ज़रा जज्बाती अंदाज के शेर भी उन्होंने सुनाए। दोस्तों, वक्त अब आ गया है कि हम दुनिया को ये बता दें कि हम सिर्फ जज्बाती कौम नहीं है। हम जज्बात में आ गए तो हमने पाकिस्तान अलग कर लिया। हम जज्बात में आए तो हमने मौलाना आज़ाद के दो कौमी नज़रिए को पामाल कर दिया। हम जज्बात में आए तो हमने सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी पॉलिसी को नज़रअंदाज कर दिया। यकीन जानिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि दुनिया हमें संजीदगी से ले, संजीदगी से समझे, और हमें संजीदगी से समझने के लिए, हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए जितेंद्र ओहार साहब जैसे रहनुमा का हमारा साथ है। हम का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए इस महफिल को रेहान हाशमी के हवाले किया जाए। रेहान हाशमी से इस वक्त गुजारिश कि वो आएँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। मेरी एक बात सुनिए। MH06AW8567 स्विफ्ट ये गाड़ी कहीं है, इसे आप हटा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत, मेरी एक बात सुनिए कि वक्त आने पे हमने ये बता दिया कि पाकिस्तान होने के बावजूद हमारा प्यार किससे है, ये हिंदुस्तान में रह के हमने बता दिया। सही सर, वाह 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 वाह। यानी अगर हर आदमी चाहता तो पाकिस्तान जा सकता था, लेकिन उसने इस भूमि से अपना प्यार जताया और वहीं पे रह के हमेशा के लिए एक इतिहास कायम किया कि ये हिंदुस्तान हमारा है। क्या कहने हैं सर, हम आपके जज्बाओं की कद्र करते हैं। वाह वाह वाह। रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कुछ लोग इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हमें गलत अंदाज से, गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन हम आपकी रहनुमाई पर यकीन करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम हजरात, बहुत ही खूबसूरत महफिल। और जितेंद्र अवार्ड साहब ने एक सवाल हम शायरों से किया था, वो सवाल अभी तक मेरे जहन में गूंज रहा है कि आपने, हम शायरों से उन्होंने सवाल किया था कि आपने उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं इतना बड़ा मजमा देखा है? तो मैं जितेंद्र अवार्ड साहब और मुंब्रा के लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखा या न देखा इसकी बात न की जाए, आज उत्तर प्रदेश का भी रिकॉर्ड टूट गया। वाह, इतनी भीड़ वाकई में मैंने तो नहीं देखा आज तक। मेरे बहुत ही मोहतरम और आज के मुशायरे की आबरू डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, नईम अख्तर बुरहानपुरी साहब, हाशिम फिरोजाबादी साहब और मेरा भाई इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों, जिस मकसद के तहत यह मुशायरा सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ सुना है। मैं बहुत कम वक्त लूंगा आपका। मेरे बहुत ही मोहतरम कमर साहब, जियाउद्दीन भाई, अशरफ भाई और सैयद अली साहब का हुक्म, मेरी हाजिरी। दोस्तों, मेरी आवाज से आवाज मिलाना कौमी यकजहती का यह मुशायरा, और मैं बता देना चाहता हूं कि कौमी यकजहती को हम अपनी जिम्मेदारी नहीं, अपना फर्ज समझते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। वाह, देखिएगा, 22 से भी मैं तवज्जो चाहूंगा कि हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है और वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। वाह, बहुत अच्छे रेहान हाशमी साहब। वतन की सरजमी को
नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। दोस्तों, आपके वो हर दिल अजीज रहनुमा यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने ये उर्दू की महफिल सजाई। ये हम शायरों के लिए भी बड़े एजाज की बात है। लेकिन मैं अपने कौम के दर्द को अपने 4 मिसरों में कहने की कोशिश करता हूं। हमारी नस्लें खत्म हो गई वफा का सबूत देते देते, लेकिन आज की नस्ल वफा का सबूत नहीं देगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और मुमरा कौसा की इस सरजमीन पर अगर मेरे इन 4 मिसरों में सच्चाई नजर आए तो मेरी आवाज से आवाज मिलाना कि कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता, कभी टीपू, वाह, कभी टीपू। सर आप लोग थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। डाइस वाले मेरा साथ दे, ये सामने वाले जो साथ दे रहे हैं, अगर डाइस वाले जाग जाए तो कसम खुदा की मुशायरा बन जाए कि कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक बार अपने हर दिल अजीज रहनुमा जितेंद्र अवार्ड के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि उन्होंने यह महफिल सजाई है। नाज़िम मुशायरा ने मेरा तारुफ नहीं कराया, बहरहाल मैं अपना तारुफ खुद करा देता हूं। उत्तर प्रदेश के मैं भदोही जिले से आया हूं, जहां कालीन बनाई जाती है। मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूं दोस्तों कि कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। कमर भाई भी यहां पर मौजूद हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। कमर भाई हैं यहां पर, जियाउद्दीन भाई, सैयद अली अशरफ साहब और शानू पठान साहब, शमीम खान साहब और तमाम मेरे जो दोस्त यहां पर अहबाब मौजूद हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। कमर भाई ने मुझे एक बात बताई, मुझे नहीं मालूम था, यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने मुझे बताया कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस को अगर सबसे जद्दोजहद के साथ किसी ने लड़ा है तो वो है जितेंद्र अवार्ड। तो मैं 4 मिसरे उनकी तर्जुमानी, उनके जज्बात की तर्जुमानी अपने इन 4 मिसरों में कर कर आपसे विदा लेना चाहता हूं कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला। बेगुनाहों, हाशिम सर कहां हैं? कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, अरे जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। और मैं मुसलमान हूं, इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे। बधई से आए मेरे शायर दोस्त को मैं दरखास्त करता हूं कि पब्लिक डिमांड पे आप फिर से एक बार उसको पढ़ लेना। जी सर आप हैं कहां सर? सर इधर है, मेरा हाथ दिख रहा है। हाँ सर ये पीछे जी आपकी आवाज आ रही है। मैं जनता में हूं, जनता की आवाज हूं। जी सर देख लिया। क्या कहने, वाह रेहाना, तशरीफ रखें दोस्त।
तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दें दोस्तों वाह, बहुत खूब कि जनाब। बेगुनाहों बहुत बेगुनाहों अच्छे, बहुत। का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। और मैं मुसलमान हूं तो इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे। हजरत चार मिसरे पढ़ता हूं, जफर नुमानी साहब सुनिएगा कि ये जिंदगी है, परेशानियों से मत डर जा। ये जिंदगी है। है नहीं सर, ये जिंदगी है, वाह। परेशानियों से मत डर जा, परेशानियों से मत डर जा, मत डर जा, मत डर जा। सुबह का भूला हुआ है तो शाम को घर जा। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, परेशानियों से मत डर जा। अरे सुबह का भूला हुआ है तो शाम 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 को घर जा। और ये मुसलमान का ईमान ही तो सब कुछ है, हराम खाने से बेहतर है कि भूखा मर जा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। देखिए रेहान हाशमी साहब अवामी जज्बात की बखूबी तर्जमानी कर रहे हैं। आपको मुबारकबाद, उन्हें मुबारकबाद। आप उन्हें पढ़ने दें और वो जो शेर पढ़ रहे हैं उस पर दादो तहसीन से उन्हें नवाजें। ये दुनिया नफरतों को एक पल में जान लेती है। सुने बच्चे, सुन, ये दुनिया नफरतों को एक पल में जान लेती है, मोहब्बत का पता चलते ज़माने बीत जाते हैं। दोस्तों, जहां तक इस मुशायरे की बात है, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि नाज़िम मुशायरा ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन यहां दूर दूर तक कसम खुदा की जो कौमी यकजहती का यहां पर मुजाहरा हुआ है, इससे पूरे हिंदुस्तान को मिसाल लेनी चाहिए। मैं चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों, उससे पहले एक बात कह देना चाहता हूं। नवाज देवबंदी साहब जो कि अदब की यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं, उन्होंने मुझे दाद दी, ये मेरे लिए बाइस सनद है, बाइस एजाज है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चार मिसरे पढ़ने वाला हूं दोस्तों। खालिद गुड्डू साहब भिवंडी से यहां पर तशरीफ लाए हैं, वो और जियाउद्दीन भाई यहां पर हैं कि नहीं? जियाउद्दीन भाई, कमर साहब, मैं चार मिसरे पढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एक शख्स का तस्वुर आजकल बहुत तेजी से उभर रहा है, मीडिया उसे हाईलाइट कर रही है, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं डंके की चोट पर कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल उस शख्स के हाथों में कतई नहीं हो सकता जिस शख्स की पूरी बुनियाद ही लाशों की वजूद पर खड़ी हो। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जितेंद्र अवार्ड के हाथों में हो सकता है, जिसके एक बुलाने पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान यहां पर इकट्ठे हो गए। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कमर खान, सैयद अली अशरफ, शानू खान पठान और जियाउद्दीन जैसे हाथों में हो सकता है, यकीनन जो अपने हिंदू भाइयों के दर्द को अपने सीने से लगाए फिरते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। वाह। इमरान भाई सुनिएगा कि जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तुमको तुम्हारी रगों में बहते हुए लहू की कसम है कि मेरी आवाज से आवाज मिलाना कि जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? अरे छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आ जाएं भाई। रेहान हाशमी साहब तशरीफ। जी जी वही पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तशरीफ रखें। हाँ बुला रहा हूं। रेहान हाशमी साहब आ जाएं भाई।
शुक्रिया आइए, दोस्तों। रेहान हाशमी साहब। बहरहाल मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे असातिज़ा डाइस पर जलवा अफरोज हैं, वक्त भी काफी हो नहीं, चुका है। पढ़े रेहान भाई, पढ़े, आप, कोई बात नहीं। मेरे साथ तो देना पड़ेगा वक्त की रफ्तार का। हाथ मल कर आइए या आंख मल कर आइए। पढ़े आप, पढ़े। तो मैं जानता हूं कि मुझे कितना देर पढ़ना है। बहरहाल आपने अपनी दुआओं से नवाजा। मुंब्रा कौसा और मुंबई महाराष्ट्र के जिन खित्तों से यहाँ पर लोग आए हैं उनको सलाम करते हुए मैं फिर से फरमाइश हुई है, मैं फिर से 4 मिसरे पढ़ता हूं। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रेहान हाशमी साहब और आधे घंटे तक इस महफिल में आपको अपनी गजलें और अपना कलाम सुनाएंगे। आप तैयार हैं? मैं भी इंशाल्लाह तैयार हूं। नाज़िम मुशायरा जो हैं बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। पढ़े रेहान भाई, पढ़े इंशाल्लाह। में और इजाफा करें। जी, 4 मिसरे पढ़ता हूं फिर से कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। और जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जब भी वार कौम पे शैतान करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, धूलिया चले जाइए या कहीं और चले जाइए। मैं सीधे 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, अरे जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। और हाकिम न हुकूमत न तो मुंसिफ न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। वाह वाह वाह। जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। और दोस्तों, अच्छा, एक वर्डिक्ट आता है, हिंदुस्तान में आमिर अजमल कस्साब को फांसी दी जाती है। हिंदुस्तान का मुसलमान इस्तकबाल करता है और इस्तकबाल भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की तरफ जो भी आंखें उठेंगी, वो चाहे सरहद इस पार से हो चाहे सरहद उस पार से हो, उनके पूरे के पूरे वजूद को कुचल दिया जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान इस्तकबाल करता है। अफजल गुरु को फांसी होती है, हिंदुस्तान का मुसलमान इस्तकबाल करता है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, अब वो सवाल जो मेरे जहन में आया, मैंने 4 मिसरे कहे। अगर आपको सच्चाई लगती हो उन 4 मिसरों से, तो मेरी आवाज से आवाज मिलाकर मुझे विदा करना। अर्ज क्या है कि आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो, आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो, अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो। आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। अरे अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो। और इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो, गुजरात के कातिल को भी सूली पे चढ़ा दो।